गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है मैट्रिक स्पेस पर। ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में हर अल्टरनेट ईयर पर पूछता भी है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं और इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा जिससे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप मार्क्स उठा सकते हैं। ये हॉट क्वेश्चन है कि इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। इन मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर is an open set। अब ओपन स्फीयर, पहले तो ये ओपन स्फीयर होगा और उस ओपन स्फीयर को ये प्रूव करना है कि ये ओपन सेट होगा। क्या प्रूव करना है कि ये ओपन सेट होगा। इसके लिए ओपन स्फीयर के लिए मान लेंगे कि लेट प्रूफ में लेट ED भी ए मैट्रिक स्पेस। ED क्या है? एक मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस मतलब E कोई सेट हुआ, D उस पर फंक्शन डिफाइंड है, डिस्टेंस फंक्शन, दोनों मिलके मैट्रिक स्पेस बनाता है। इज ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट C बिलोंग्स टू E। हमने कोई ग्राउंड सेट E लिया जिसका एलिमेंट C, कोई ग्राउंड सेट E लिया जिसका एक पॉइंट, एक एलिमेंट C है। अगर इस C को सेंटर मान ले और रेडियस R मान ले तो एक स्फीयर बन जाएगा। तब ये हो गया एक स्फीयर जिसका सेंटर C है और रेडियस R है। एन स्फीयर विथ सेंटर C एंड रेडियस R, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है C बिलोंग्स टू E एंड R इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, देन SRC इज एन ओपन स्फीयर। इसको ओपन स्फीयर कहा जाता है। ओपन स्फीयर में सेंटर और रेडियस के बीच कोई भी पॉइंट अंदर लाई करता है। इट लाइक इंटीरियर ऑफ द सेट E, इंटीरियर ऑफ द स्फीयर SRC। तो SRC इज एन ओपन स्फीयर। नाउ we have to prove that SRC is an open set। ये ओपन स्फीयर, ये ओपन सेट बन जाएगा। यही हमको प्रूव करना है। इसके लिए लेट, मान एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू SR। जब ये ओपन स्फीयर है, y इसके अंदर बिलोंग करता है, तो निश्चित y और C के बीच की दूरी रेडियस R से छोटा होगा। y और सेंटर C के बीच की दूरी इस स्फीयर के लिए, ओपन स्फीयर के लिए रेडियस R से छोटा हो जाएगा। यही तो ओपन स्फीयर का कंडीशन है। सो DYC must less than R। DYC must less than R। Now then R minus DYC is less than R। तो R minus DYC is greater than 0।
let lambda is equal to r minus dyc, which is greater than 0. Then dyc is less than r minus lambda. इसी से dyc is less than r minus lambda. क्योंकि lambda minus r is greater than dyc, so r minus lambda is less than dyc, or dyc is less than r minus lambda. This is equation first. अब इस y को सेंटर मान लें और इस लैम्डा को अगर हम रेडियस मान लें तो इससे भी एक स्फीयर बन जाए जो इस स्फीयर से छोटा होगा, क्योंकि r में से dyc को घटाएंगे वो बराबर लैम्डा के बराबर। ये छोटा स्फीयर बनेगा तो ये स्फीयर आपका, ये जो आपका स्फीयर है वो c और r y इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब let s lambda y be an sphere, open sphere with center lambda and with center y and radius lambda, with center y and radius lambda. If we take any arbitrary point, any arbitrary point t which belongs to s lambda y, s lambda y, और ये ओपन स्फीयर है, t s lambda y का एक पॉइंट है। तो जब ये t ओपन स्फीयर का पॉइंट होगा तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, उसका रेडियस से y और t के बीच की दूरी रेडियस से छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज dyt is less than lambda. This equation 2. Now dtc is less than distance between t and center c, distance between center c and point t. dtc is less than equal to dty plus dyc, which is the triangular property. ये क्या है? ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका मैट्रिक स्पेस का। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब dyt dyt that is dty less than lambda plus dyc, and dyc from equation first is less than r minus lambda. Lambda cancel, which is equal to r. This implies dtc is less than r. जब डिस्टेंस बिटवीन t एंड सेंटर c r से छोटा हो जाए, इसका मतलब हो गया कि t c और r के बीच लाई करता है, जो ओपन स्फीयर का कंडीशन है। दिस इम्प्लाइज s c r एक ओपन स्फीयर हो गया, इज एन ओपन स्फीयर है और t उसका इंटीरियर पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज t बिलोंग्स टू SRC। बट हमने तो एस लैम्डा वाई को एक स्फीयर माना जिसका एलिमेंट t था, बट t बिलोंग्स टू एस लैम्डा वाई, और वही बाद में t SRC का मेंबर हो गया। t बिलोंग्स टू SRC। दिस इम्प्लाइज t बिलोंग्स टू
S lambda y is subset of SRC, क्योंकि T S lambda y का एलिमेंट था, अब T SRC का एलिमेंट हो गया, तो पहले इसका था अब इसका हो गया, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। और अब ओपन सेट का डिफिनीशन है कि नेबरहुड का डिफिनीशन है कि एवरी ए सेट n is said to be neighborhood if it contains an open sphere which contains T. The T belongs to S lambda y and SRC is a neighborhood. नेबरहुड का कंडीशन है कि x बिलोंग करेगा G में, G की ओपन स्फीयर है और ओपन स्फीयर कंटेंट हो जाएगा एक दूसरे ओपन स्फीयर n में, तो n ओपन सेट हो जाएगा या नेबरहुड हो जाएगा इसका x का, और एवरी नेबरहुड इज ओपन सेट, एवरी ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट, सो n is open set, n is open set. This यहाँ वही चीज़ है कि x belongs to G and G is subset of n. x belongs to G, G is subset of n. So n is neighborhood and neighborhood is open set. So S R C is an open set. यही आपको हमको प्रूव करना था। तो फिर से समझ लीजिए, लेट ईडी बी ए मैट्रिक स्पेस। अब कहते हैं इन मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। इसके लिए हम एक ईडी एक मैट्रिक स्पेस लेंगे, जो ई उसका ग्राउंड सेट है और डी उसका क्या है, उस पर डिस्टेंस फंक्शन है। सी कोई पॉइंट ले लिया मैट्रिक ई का जो मैट्रिक स्पेस है, आर क्या है, एक नंबर लिया जो नॉन जीरो है, जीरो से बड़ा है, देन एस आर सी ओपन स्फीयर का कंडीशन है कि उसका एक सेंटर सी होगा, रेडियस आर होगा, जो भी पॉइंट होगा उसके अंदर लाई करेगा। अब इस ओपन स्फीयर को आपको प्रूव करना है कि एक ओपन सेट है। इसके लिए मान लीजिए कि y कोई SRC का मेंबर है, तो निश्चित है जब ये स्फीयर ओपन स्फीयर का मेंबर होगा तो रेडियस से इस दोनों सेंटर और y के बीच की दूरी कम होगी, लेस देन होगी, r हो जाएगी, तो DYC इज लेस देन r। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस DYC इज ग्रेटर देन 0। अगर इस पूरी को हम लेमडा मान लेते हैं तो लेमडा बराबर r माइनस DYC, तो DYC इज लेस देन r माइनस लेमडा। अब इस लेमडा को एक रेडियस फिर मान लीजिए क्योंकि डिस्टेंस हो गया, और y को y पॉइंट है, इसको सेंटर मान लेते हैं, तो एस लेमडा एक ओपन स्फीयर हो जाएगा। ओपन स्फीयर के लिए कोई पॉइंट टी लेंगे जो एस लेमडा y में इस स्फीयर में बिलोंग करेगा, और निश्चित t और सेंटर y के बीच की दूरी इस रेडियस से छोटा होगा, तो DYT इज लेस देन लेमडा। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब नाउ DTC डिस्टेंस बिटवीन T एंड सेंटर C, टेबुलर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक स्पेस से, टेबुलर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक स्पेस से DTC इज लेस देन DTY प्लस DYC, और DTY इक्वेशन 2 में DTY लेस देन लेमडा, तो हमने लिख दिया लेस देन लेमडा, एंड DYC इक्वेशन फर्स्ट से लेस देन r माइनस लेमडा, तो r माइनस लेमडा लिख दिया, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया इक्वल टू r, तो नाउ DTC इज लेस देन r। इसका मतलब कि इस सेंटर C और पॉइंट T के बीच की दूरी r से छोटा होगा। तो ये जो सेट है, ये जो कंडीशन है, ये तो ओपन स्फीयर का कंडीशन है। इसका मतलब r को रेडियस और C को सेंटर मान करके अगर कोई स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो ओपन स्फीयर हो गया, और T उसका मेंबर हो गया, DTC लेस देन r, T बिलोंग्स टू SRC।
लेकिन हमने तो माना था कि टी बिलोंग्स टू एस लेमडा वाई, तो टी बिलोंग्स टू एस लेमडा वाई, अब ये हो गया टी बिलोंग्स टू एस आर सी। तो पहले टी एस लेमडा वाई का मेंबर था, अब टी एस आर सी का मेंबर हो गया, यानी टी एस लेमडा वाई का मेंबर था, अब ये एस आर सी का मेंबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एस लेमडा वाई एस आर सी से छोटा हो गया, इसका सबसेट हो गया, और टी इसमें बिलोंग करता है, ये इसमें बिलोंग करता है। अब ओपन सेट का कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू g एंड g इज सबसेट ऑफ n। एक बड़ा ओपन स्फीयर हो, उससे छोटा एक, उसके अंदर एक छोटा ओपन स्फीयर हो, और वो कोई पॉइंट 2 को कंटेन करता है, तो ये बड़ा स्फीयर ओपन सेट बन जाता है, नेबरहुड बन जाता है, तो ओपन सेट हो जाता है, जो हमने यहाँ लिख दिया। इसीलिए एस आर सी ओपन सेट हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।